Assalamualaikum viewers. The Ashes ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 140 इयर्स ओल्ड राइवलरी, एक ऐसी राइवलरी जो तमाम दुनिया के क्रिकेट फैंस को घेरे हुए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस एशियस सीरीज के ओरिजिन के बारे में और उस स्टोरी के बारे में जो इसके ओरिजिन के बैक पर है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे वो इम्पैक्टफुल इवेंट जो इस एशियस सीरीज को आज भी अलाइव रखे हुए है। अगर सबसे पहले हम चलते हैं बैक पर 1882, एक टेस्ट मैच जारी है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को कभी उसके होम सॉइल पर डिफीट नहीं दी, लेकिन इस दफा ऐसा होता है 1882 में कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को उसके होम सॉइल पर डिफीट दे देता है। और जब अगले दिन मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आता है तो उसमें एक जोक कहा जाता है, और जिसमें यह कहा जाता है कि इंग्लैंड क्रिकेट हैज़ डाइड, और जो उसकी बॉडी है उसको बरिड करने के बाद ऑस्ट्रेलिया उसकी एशेस जो है अपने साथ ले गया है। एशेस से मुराद राख है। तो जब ये बात न्यूज़पेपर में छपी और उसके बाद उसी साल जब इंग्लैंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो उनके कप्तान से जब पूछा गया कि आप यहाँ पर किस लिए आए, तो उन्होंने कहा हम वो एशेस, हम वो राख वापस लेने के लिए आए हैं। तो वहां से इस इतनी बड़ी राइवलरी का आगाज हुआ जो 140 ईयर्स से चलती चली आ रही है। और मैं समझता हूं कि इस राइवलरी को आप अगर खाली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शायद आपको समझ ना आए। इसके लिए आपको पॉलिटिकल, कल्चरल और सबसे बढ़कर ये कि दोनों टीम्स इसके लिए इसको जीतना अपने लिए एक प्राइड समझती हैं। यही वजह है कि वो इस सीरीज को चार चांद लगा देते हैं। और इसके अलावा इसमें जो खेलने वाले हैं वो भी दिलो जान से खेलते हैं, और पास्ट में आने वाले जितने शानदार प्लेयर हैं उन्होंने सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब भी एशिस की बात होगी तो डॉन ब्रैडमैन की बात जरूर होगी, जो 99.94 की जिनकी एवरेज थी। आप देखें कि एक सीरीज जिसे बॉडी लाइन सीरीज कहा जाता है 1932 की, जिसमें खसूसी तौर पर इंग्लैंड ने ऐसी पिचेस प्रिपेयर की कि वो डॉन ब्रैडमैन को रोक सके, लेकिन इवन देन डॉन ब्रैडमैन ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और सबसे बड़ी बात यह कि 1948 में जब डॉन ब्रैडमैन अपनी लास्ट इनिंग्स खेल रहे थे और उन्हें जस्ट 4 रन रिक्वायर्ड थे कि अगर वो बना लेते तो वो 100 की एवरेज पर फिनिश करते, लेकिन वो जीरो पर आउट हो। दुनिया का सबसे बड़ा व्हाट इफ बनकर रह गया। और आप देखें कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम शेन वॉन, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले एशियज में बॉलर जो हैं वो शेन वॉन है, जिन्होंने 195 विकेट्स लिए हैं। और 1993 में उन्होंने एक बॉल की माइक गैटिंग को, जिसमें वो ऑफ स्टंप पे बॉल करते हैं और लेग स्टंप उड़ा देते हैं उनकी, और वो सेंचुरी की सबसे बड़ी बेहतरीन बॉल कंसीडर की जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें 2005 में होने वाली एशिज को दुनिया की सबसे बेहतरीन सीरीज माना जाता है। उसकी वजह यह है कि दोनों टीम्स का जो उसमें कंपटीशन है, जो आपस में खेलना है और जो मुकाबला था, जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही हाई क्लास थी। अगर आप देखें जिस तरीके से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया, वो ऑस्ट्रेलिया की साइड जिसमें गिलक्रिस्ट है, जिसमें हैडन है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग है, मतलब ग्लेन मैग्रा है, जेसन गिलेस्पी है, शेन वॉन है, एक से बढ़कर एक प्लेयर। और उसको जो डिफीट दी इंग्लैंड ने, और ख़ास तौर पे वो ज़बरदस्त टेस्ट मैच जहां पर 1 रन से इंग्लैंड ने विक्ट्री हासिल की। तो ये वो मोमेंट थे जिसने एशिस को, जो मैं समझता हूं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरी बनाया। और अगर एशिस की बात हो और बेन स्टोक्स की हेडिंगले की इनिंग्स की बात ना हो तो मैं समझता हूं यह भी इनजस्टिस होगा। जो 2019 में हेडिंगले में जो बेन स्टोक्स ने इनिंग्स खेली, सिंगल हैंडेडली मैच जितवा कर दिया इंग्लैंड को, वो भी जो ऐसी इनिंग्स थी जो आज भी मैं समझता हूं क्रिकेट के चाहने वालों के दिलों में जो है अब घर कर गई है, जिसकी वजह से एशिस को जो है मैं अलग रंग देखने को मिला है। और उसके बाद जब 2023 में ये दोनों टीम्स आमने सामने आई तो इंग्लैंड बेसबॉल और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जब आपस में मुकाबला हुआ तो सीरीज 2-2 से बराबर रही, लेकिन एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिली। एक्चुअली जब भी ये दो टीम्स आमने सामने आती हैं तो ये अपना दिलो जान लगा देती हैं, क्योंकि इसको जीतना इनके लिए एक सबसे बड़ा प्राइड है। और उसके बॉलर, उसके बैटर, हर किसी की पूरी कोशिश होती है कि वो इसमें अपना पूरा रोल प्ले करे। और इसमें आने वाले जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर आप देखें तो रिकी पॉन्टिंग है, एलम बॉर्डर है, मार्क टेलर है, ग्लेन मैग्रा है, जेसन गिलेस्पी है, शेन वॉन है, मतलब एक से बढ़कर एक बॉलर और एक से बढ़कर एक बैटर। इसी तरह इंग्लैंड की तरफ चले जाएं तो इंग्लैंड में भी ग्राहम गूज हैं, इंग्लैंड की तरफ से ग्राहम थोप हैं, माइकल वॉन है, एंड्रयू फ्लिंटॉफ हैं, केवन पीटरसन है। तो एक से बढ़कर एक जो प्लेयर हैं वो दोनों ने दिए हैं। तो अब एक दफा फिर ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है फ्राइडे से, और दोनों टीम्स आमने सामने होंगी। और इस दफा जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है दोनों का,
मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस है और दोनों काफी एक दूसरे के करीब दिखाई देती हैं और एक जबरदस्त एशियन सीरीज देखने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा डाउन दिखाई देता है, उसकी वजह यह है कि पहले टेस्ट मैच के लिए पैट कमिंस भी अवेलेबल नहीं है, हैजलेवुड भी अनफिट हो गए हैं और दूसरी तरफ जो बेन स्टोक्स हैं वो फुली प्रिपेयर्ड हैं और अटैकिंग मोड में है। जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली, अगर उसी लेवल से उतनी कमिटमेंट से वो यहाँ सीरीज खेलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। लास्ट टाइम जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डिफीट दी थी इंग्लैंड ने, वो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को जब उन्होंने डिफीट दी थी। तो अब एक दफा फिर ये उम्मीद इंग्लैंड लेकर गया है कि वो एशियंस जिसको पिछले इतने अरसे से ऑस्ट्रेलिया या तो रिटेन रखे हुए है या जीते हुए है, तो वो जो एशियंस है, वो जो राख है, इस दफा वो वापस लेने गया है। तो देखते हैं कि क्या वो उसको वापस ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। आप भी मुझे कमेंट में बताइए। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी जो पहले टेस्ट से रिलेटेड होगी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।